अनम, सारा काम कर दिया मैंने। अच्छा ठीक है, जाओ। कोई और काम है तो बता दो। खुदा के लिए मेरे सर पर सवार मत हो। वैसे भी जो काम तुम्हें बोलो तुम्हें आता तो है नहीं। अम्मी के इतने महंगे डिनर सेट की प्लेट तुमने तोड़ दी और अब आकर मुझे कह रही हो कि मैं कोई और काम बताऊं? पहले ठीक से काम करना तो सीख लो। अनम, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। खाला को ये बात मत बताना, वो बुरा लगेगा उन्हें। अच्छा, अब अम्मा को भी ना बताऊं? तुम घर में नुकसान करती जाओ और मैं किसी को बताऊं भी ना। मैं सब समझ रही हूं तुम कर क्या रही हो। क्यों करूं मैं तुम्हारे साथ हमदर्दी? क्यों करूं बताओ। माफी मांगी तो है मैंने, माफ कर दो। जाओ यहां से, मेरा दिमाग खराब मत करो। और हाँ, अम्मी अबू के आने से पहले खाना तैयार कर लेना, कहीं कमरे में जाके सो मत जाना। मैं अभी बना देती हूँ। कितनी ढीठ लड़की है, सर में दर्द कर रख दिया है। मुसीबत। ये उठा लें, पता नहीं फोन क्यों नहीं उठा रही है। जल्दी उठा लें प्लीज, पता नहीं मैं क्या करूंगी। हेलो अम्मी, कहाँ हैं आप? मैं कब से फोन मिला रही हूँ आपको, वो लोग कब से आके बैठे हैं और आप अब तक नहीं आई। मैं कैसे डील करूँ इन्हें? मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। आप प्लीज जल्दी आ जाएं, मैं तो कमरे में बंद होकर रह गई हूँ। मुझे क्या पता क्या कर रहे हैं, बस जिद पर अड़े हैं कि जब तक आप नहीं आएंगी वो लोग नहीं जाएंगे। प्लीज जल्दी आ जाए वरना मैं रोने लग जाऊंगी। जल्दी आए। नहीं कब आएंगी, फंसा के रख दिया मुझे। क्या कर रहे होंगे? एक काम करती हूँ, इन लोगों को चाय बना के देती हूँ जब तक अम्मी भी आ जाएगी। अम्मी, सुबह से शाम हो गई, आप लोग अब तक वापस नहीं आए। यहाँ मुझे सजरा ने परेशान कर रखा है, क्या करूँ? ऊपर से आप लोग के पता नहीं वहाँ क्या कर रहे हैं। देखिए अम्मी, मैं सुबह से घर में अकेली हूँ, आप लोग जो भी बात है जल्दी खत्म करें और वापस आ जाएं। प्लीज, मुझे टेंशन हो रही है। मैं ही पागल हूँ जो इस नोमान के रिश्ते के लिए मरी जा रही हूँ। इसने तो फोन पर बात करने तक का मना कर दिया। ये और इसकी अम्मी क्या मना करेंगे इस रिश्ते से? मैं खुद ही मना कर दूंगी। अंकल चाय पिए। मुझे इस घर की कोई चीज नहीं खानी जब तक बात नहीं हो जाती। ले जाओ उठा के ये सब कुछ। क्या करें वहीद, थोड़ा ख्याल करें। इन सब में इस बच्ची का क्या कसूर है? इतने प्यार से बनाकर लाई है, पी लेना। अंकल कॉल की है मैंने, थोड़ी देर में आ जाएंगी अम्मी। थोड़ा सब्र तो कर लो। क्या चाय पीने लग गई तुम? तुम्हारी हलक से उतर कैसे जाती है ये? आप भी ना बस तौबा है, थोड़ा सब्र भी कर लिया करें। हर तरह बस गुस्सा ही करते रहते हैं। आ जाएंगी वो, बता तो ये बच्ची की आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है आरफा बहन आप आ गई। कैसी हैं? ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। आरफा बहन, मुझे शदीद दुख है कि आपका रवैया हमारे साथ दुरुस्त नहीं है। बल्कि मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतनी तजलील महसूस नहीं की जितनी कि अब महसूस कर रहा हूँ। आरफा, मैं और वहीद काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं एक ज़रूरी काम से गई थी। वैसे फरहीन को बता दिया था मैंने। आरफा बहन, मैंने फरीन को बता दिया था कि हम लोग आ रहे हैं, क्योंकि आप तो फोन ही नहीं उठा रही थी। फ़ोन मेरा साइलेंट पे था। जी बिल्कुल, फ़ोन साइलेंट हो और पर्स में हो तो पता भी नहीं चलता। मुझे लग रहा है कि जानबूझकर आरफा ये सब कुछ कर रही है। वहीद भाई, आप बदगुमानी से काम ले रहे हैं। कैसी बदगुमानी? जो सुलूक हमारे साथ किया जा रहा है, माफ कीजिएगा, वो आपको जेब नहीं देता। वहीद भाई, आप तो हर वक्त लड़ने के मूड में रहते हैं। नहीं नहीं बहन, असल में बेटी के बाप है ना, तो इसलिए टेंशन ले रहे हैं। अब हम तो आए ही इसीलिए हैं कि जो भी बात हो सुकून से बैठकर हो जाए। शैला, क्या आपको लगता है कि हम इस वक्त सुकून से बात कर रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। आप बताएं ना कि आखिर बात क्या है। अब मैं क्या बताऊं आप लोगों को? देखें बहन, जो भी बात है वो खुलकर बताइए, हमें भी तो पता चले कि हमारा कसूर क्या है। देखें ना, कुछ दिन पहले तक हम कितने खुश थे, हमारे बच्चों की मंगनी हो रही थी, कुछ भी ऐसा नहीं था। और अब पता नहीं ऐसा क्या हुआ है कि आप तो नई तारीख देने के लिए भी तैयार नहीं है। हाँ, तो यही बात तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आखिर हमसे ऐसी क्या गलती हो गई कि आपका रवैया हमारे साथ ऐसा है? ठीक है, अगर आप लोगों में सुनने का हौसला है तो फिर मैं साफ साफ ही बता देती हूँ। जी बिल्कुल आरफा, आपके दिल में जो भी बात है आप बताइए ना। ठीक है, फिर सुनिए। जिस दिन आपकी बेटी और मेरे बेटे नौमान की मंगनी हो रही थी, ठीक उसी दिन मेरे बेटे नौमान का एक्सीडेंट हुआ। बचपन से लेकर आज तक कभी नौमान को खराश तक नहीं आई, ठीक उसी दिन ही क्यों मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ? सोचने वाली बात है ना? आप खुद बताएं, उसी दिन ही क्यों हुआ? क्या मतलब? आरफा, तुम क्या कहना चाह रही हो कि नौमान का एक्सीडेंट हमारी अनम की वजह से हुआ है? तो और क्या हो सकता है? कोई तो राज पोशीदा है ना इस बात में। क्या बच्चों वाली बात कर रही हैं आप? अगर ये बात थी तो मुझे अफसोस है आपकी सोच पर। देखें वहीद भाई, किस्मत जुड़ती है। अगर दो लोगों की किस्मत जुड़ रही हो ना, और एक की जान को खतरा हो जाए, तो फिर जाहिर सी बात है, सोचने वाली बात है ना, सोचना पड़ता है इस बात पे। देखें बहन, आप माँ हैं और अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छा ही सोच रही होंगी, लेकिन हमारी अनम माशाल्लाह बहुत खुशकिस्मत है। पता है, अनम के बाद ही तो इनका कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगा था। आप पूछ सकती हैं। यही बात है, हमारी अनम तो हमारे लिए खुशकिस्मती की अलामत बनकर आई थी। आपको पता है कि अनम की पैदाइश के बाद पहली गाड़ी ली थी मैंने, जो कि पूरे मोहल्ले में किसी की नहीं थी। अम्मी के इतने महंगे डिनर सेट की प्लेट तुमने तोड़ दी, और अब आकर मुझे कह रही हो कि मैं कोई और काम बताऊं?
पहले ठीक से काम करना तो सीख लो। मैं सब समझ रही हूँ, तुम कर क्या रही हो। क्यों करूँ मैं तुम्हारे साथ हमदर्दी? क्यों करूँ बताओ? मम्मी कहाँ रह गई थी आप? मैं कब से परेशान हो रही हूँ। आपकी बात हुई उन लोगों से? हाँ, बात तो हुई है मेरी उनसे। मैं जो सोच रही थी उन्होंने तो उसके अपोजिट ही कहानी सुना दी। क्या कहानी सुना रहे? जब वहीद भाई ने मुझसे पूछा कि आप क्यों नहीं करना चाह रही, क्या वजह है, तो मैंने तो उनको पे साफ साफ कह दिया कि भाई ये वजह है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आज वो जो कुछ भी है, उनके पास जो कुछ भी है, घर, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस और जितनी भी तरक्की, वो सब कुछ अनम की ही वजह से है। अम्मी मैं आपको यही तो समझाना चाह रही थी कि भाई का एक्सीडेंट अनम की वजह से नहीं हुआ, बल्कि उस लड़की की वजह से हुआ है जो उनकी बाइक के सामने आई थी। हाँ, हो सकता है कि यही बात हो। अम्मी प्लीज़ आप इस मसले के बारे में सोचें और उन्हें कोई पॉजिटिव जवाब दें। और आप प्लीज़ वहीद अंकल के रवैये को ना देखें, वो बेटी के बाप हैं। गलती हमसे हुई है, हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। हाँ अभी ना मांगे, मगर बाद में नौमान भाई के साथ जाकर एक्सक्यूज़ कर लीजिएगा। हाँ लेकिन मैं अभी क्या जवाब दूं उन्हें? कुछ जवाब ना दें, उन्हें खाने के लिए रोके, मैंने खाना बना लिया है। जब अच्छे मूड में बैठेंगे तो बात खुद बन जाएगी और फिर देखिएगा वो आपको खुद दावत देंगे। ये हुई ना मेरी बेटी वाली बात। देखा, मैं ना कहती थी कि बात अगर तहम्मुल से की जाए तो पत्थर दिल भी मोम हो जाते हैं। और एक आप थे जिस बात के तूफान में बहे चले जा रहे थे। ठीक कह रही हो तुम। मुझे अब आरफा का रवैया मुस्बत नजर आ रहा है, बल्कि मुझे तो उसकी बेटी उससे ज्यादा समझदार लगती है। बिल्कुल, और लड़का भी बहुत अच्छा है। हमारी अनम बहुत खुश रहेगी। हाँ, सास का रवैया देख के चलना पड़ेगा उसे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसे समझा दूंगी। अच्छा सुने, आप इन लोगों को दोबारा घर आने की दावत जरूर दीजिएगा ताकि सिलसिला दोबारा जुड़ सके। ठीक, इंशाल्लाह। वहीद भाई आइए ना, खाना लग चुका है। देखिए खाने खाए बिना तो मैं आपको बिल्कुल नहीं जाने दूंगी, और हमारी फरीन बहुत अच्छा खाना बनाती है। बाकी बातें खाने की मेज पर हो जाएगी, आइए ना। जी जरूर, चलिए। कहाँ रह गए अम्मी अब्बू? अब तक नहीं आए। मैं भी इस रिश्ते से इनकार कर दूंगी। मुझे नहीं रहना इस माँ के लाडले के साथ जो हर वक्त अपनी माँ के घुटने तले बैठा रहे। जिंदगी अजाब कर देगा। कहाँ रह गए थे आप लोग अम्मी अब्बू? इतनी रात हो रही है, मैं घर में अकेली हूँ। आप लोग तो जाके बैठ ही गए थे वहाँ। बेटा आप मामलात कुछ इतने गंभीर थे कि संभालते संभालते टाइम लग गया, मगर बहरहाल सुलझ गए सारे मामलात। अल्लाह पाक मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे। जीती रहो। अम्मी, ये अब्बू को क्या हुआ है? इतने खुश क्यों दिख रहे हैं? खुश है ना बेटा, क्योंकि बात ही खुशी की है। तुम्हारी सास मान गई। अम्मी वो मेरी सास नहीं है, मैं नाराज हूँ। अरे बेटा, तो नाराजगी खत्म कर दो, क्योंकि जो गलत फहमी उनके दिल में थी ना, वो अब दूर हो गई है। कौन सी गलत फहमी? अच्छा ये बातें छोड़ो, अब तुम ये समझो कि हंसी खुशी तमाम मामलात हल हो गए हैं। और वो तुम्हारी नंद है ना होने वाली,
भाई क्या खाना बनाती है, समझो बंदा उंगलियां चाटता रह जाता है। अम्मी आपने तो आते ही तारीफें शुरू कर दी हैं। बेटा बहुत समझदार बच्ची है, समझो उसी की वजह से शायद आज ये मसला हल हुआ है। उफ अम्मी, क्या मसला हल हुआ है? मुझे तो वो नोमान एक नंबर का अपनी माँ का गुलाम लगता है। मैंने कॉल की थी तो मुझे साफ जवाब दे दिया, जो अम्मी कहेंगी वो ही करूंगा। अम्मी उसने मेरी एक नहीं सुनी। आप बताएं मैं कैसे काटूंगी उसके साथ पूरी जिंदगी। अब मुझे नहीं करनी नोमान के साथ शादी। अरे अरे इतना जज्बाती क्यों हो रही हो? वही होगा जो तुम चाहोगी। अब देखो उसकी माँ है ना, कुछ तो साइड लेगा। वैसे तुम कौन सा अभी उसकी जिंदगी में शामिल हुई हो? तुम एक बार शादी हो जाने दो, फिर देखना जैसे तुम्हारे ही नाम के गुण गाता फिरेगा। फिक्र ना करो। अच्छा अम्मी। और हाँ, हम उन्हें अपने घर आने की फिर से दावत देकर आए। अब वो लोग आ जाएंगे तो तुम उनसे मिल लेना। अच्छा हुआ अम्मी आपने जो समझदारी से सारा मामला संभाल लिया, वरना मैं तो डर गई थी कि फिर से पहले की तरह तमाशा होगा, मोहल्ले में 4 लोग सुनेंगे और हमारा बहुत बुरा इमेज बनेगा। मैं तो इस बात पर खुश हूँ कि मेरी बेटी मेरी तरह समझदार हो गई है। काश अम्मी आप अपनी इस समझदार बेटी की बात पहले सुन लेती। चलो तेरा है दुरुस्त है। वैसे एक बात है, वो लोग तुम्हारी तारीफें करते नहीं थक रहे थे। अरे ऐसा लग रहा था जैसे कि अगर उनका कोई बेटा होता ना तो उसी वक्त ही तुम्हारा रिश्ता मांग लेते। अम्मी आप भी ना फौरन मेरे रिश्ते की बात शुरू कर देती हैं। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रही। क्या बात है अम्मी? बड़े खुश नजर आ रहे हैं आप दोनों। आप मेरा शुक्रिया अदा करें भैया, जब मैंने आपकी मंगनी बचा ली। अच्छा अम्मी, वो लोग चले गए? ले अम्मी सुन ले, जब सब कुछ खत्म हो गया ये तब पूछ रहे हैं, और यहाँ मेरी जान पे बनी हुई थी। शुक्र है नमान बेटा, तामुल से सब कुछ हो गया। जो गलतफहमी थी ना वो दूर हो गई। अब उन्होंने हमें दावत दी है और तुमने चलना है हमारे साथ। भाई आप परेशान मत हो, हम जानते हैं कि दिल ही दिल में आप भी अनम भाभी को बहुत पसंद करते हैं। क्या मतलब? मैं तो कभी उससे मिला तक नहीं। तो कोई बात नहीं, अब मिल लेंगे। वैसे भी आपके ससुराल में आप ही का इंतजार हो रहा है, और खास करके अनम भाभी आपका इंतजार कर रही हैं कि कब मेरे ख्वाबों का शहजादा मेरे दर पे दस्तक देगा। अम्मी समझाएं इसे, मैं ना इसके कान खींचूंगा। अम्मी देखें, एक तो मैंने भलाई की, ऊपर से ही मुझे ही धमकी दे रहा है। तंग मत करो भाई को। अम्मी आपको भी ना सिर्फ मैं ही नजर आती। फरहीन चलो खामोश हो जाओ, जाओ जल्दी से खाना लगाओ। पता नहीं मेरा बच्चा कब से भूखा होगा। अम्मी आप दोनों को खुश देख कर ना मेरी भूख बढ़ गई है। तुम जाकर खाना लगाओ। चलो। ठीक है लगाती हूँ, जो आपके ससुराल वाले छोड़ के गए। खा लीजिएगा, प्यार बढ़ेगा। तुम रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखे ना अम्मी से। क्यों शरारत करते हो बहन के साथ? अच्छा यहाँ आओ मेरे पास बैठो। मेरा बच्चा खुश तो है ना? मैं ये कहने आई थी कि कल अनम के ससुराल वाले आ रहे हैं, तो तुम्हें एक काम करना है, घर की सफाई करनी है। पूरे घर की सफाई कर लोगी ना? फर्मा बरदारी का लेवल तो चेक करो। अम्मी आप मुझसे शर्त लगा लें, एक बार भाभी को आने दें, फिर हमारी बात सुनना तो क्या, ये हमारी तरफ देखना भी गवारा नहीं करें। ऐसा नहीं हो सकता। अरे मुंह से बोलो, जबान नहीं है तुम्हारे मुंह में? कल तो बड़ी जबान चला रही थी। मैं तुम्हें बता रही हूँ, एक एक चीज का ख्याल रखना है। अगर गलती हुई तो माफी नहीं मिलने वाली तुम्हें मेरी तरफ से।